सो वेलकम बैक बच्चों। देखिए हम जो लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे क्लास 10th का। तो वहां पर हमने ग्राफिकली चीजों को सॉल्व करना सीख लिया था। उसके बाद हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना सीख लिया था। अब हमारे पास थर्ड वाला जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब जब हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो दो मेथड आ गए थे, ग्राफिकली और सब्स्टिट्यूशन, तो फिर हमको एलिमिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए मैथमेटिशियन है, ऐसे चुपचाप तो बैठने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का छोटा छोटा तरीका जो ढूंढना होता है उसको जारी रखा था। इस वजह से उन्हें ढूंढते ढूंढते एक और जो है मेथड का पता चला, वो था एलिमिनेशन मेथड। इसी वजह से उन्होंने हो सकता है एलिमिनेशन मेथड का डिस्कवरी कर दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग करेंगे क्या। जैसे ग्राफिकली जब हम लोग सॉल्व करने आते थे तो वहां पे आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो चीजें थी वो अगर फ्रैक्शन में आ जाए या रूट में आ जाए तो उनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो ग्राफिकली को उन्होंने छोड़ा और आए सब्स्टिट्यूट की वजह से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की तरफ आए। जब सब्स्टिट्यूशन की तरफ आए तो वहां पे इन्होंने देखा कि चीजों को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब मेथड और लंबा होता चला जा रहा है। तो ये वाला जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या होगा कि जो भी इक्वेशन मिलेंगे वो हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे तरीकों से सॉल्व हो जाए। और हो सकता है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको ये देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि क्या ये सही में होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब अगर आपको ये बताया जाए कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तो यहाँ पे पहले एक वर्ड आ रहा है एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल ऐसे हटेगा नहीं। ठीक है, या तो प्लस करना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा। प्लस या माइनस करने के लिए उनके कोएफिशिएंट का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होगा तो वो चीज को हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है आपको, तो जो वेरिएबल हो, जिस भी वेरिएबल को आप इक्वल कर रहे हो, वहां पे उसके कोएफिशिएंट का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी चीज बता दें कि मान लीजिए कि जो वेरिएबल होंगे, इफ बोथ वेरिएबल हैव इक्वल साइन। मान लो कि आप जो है इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और वहां पे आप ये देख रहे हो कि जो वेरिएबल यूज कर रहे हो, सपोज कि मान लो आपको एक वेरिएबल मिल गया 2x और ऐसे इस तरीके से आगे मिल गया, फिर से अगले मिल गया 2x, फिर इस तरीके से आगे मिल गया। तो अगर वेरिएबल की जो साइन है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, या फिर हो सकता है ये भी माइनस में रहती है, ये भी माइनस में रहती है, तो दोनों इक्वेशन को देखिएगा। अगर आपको ये चीज याद रख लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर वेरिएबल जो आपने इक्वल किया है उसकी साइन सेम है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे वेरिएबल की साइन माइनस हो दोनों की, चाहे प्लस हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर साइन सेम है तो आपको वहां पे दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। और वही बात इसके अपोजिट है कि अगर साइन इक्वल होते हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट नंबर था। अगर मान लीजिए सेकंड नंबर में मैं कहते रहे कि जो साइन है वो कैसी रहे, अगर वो इक्वल रहे, तो आपको हमेशा दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला यह गया है कि आपको जो इक्वेशन मिला है इनको एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करिए, और उसके बाद कहा है कि एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोनों मेथड का यूज ना करके केवल एलिमिनेशन से कराता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो आप पहले वाला लगा लीजिएगा। ठीक है, जो इसके पहले वीडियोज में हम बताए हैं उसको आप देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया है x + y = 5। ठीक, और यहाँ पे दिया है 2x - 3y = 4। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड में आपको करना यह है कि वेरिएबल को सेम करना। मैं ये बगल में लिख दूं कि कोएफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबल होगा वो क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको आपने सेम कर लिया तो फिर सेम साइन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का भी 1 है, यहाँ x का 2 है और y का 3 है। तो या तो हम x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लें या तो हम y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। अच्छा, कोएफिशिएंट को इक्वल भी दो तरीके से आप कर सकते हैं।
या तो जो कम है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो जो ज्यादा है उसमें आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हमको इक्वल करना होगा तो हम यहाँ अपॉन टू कर देंगे तो कट जाएगा, यहाँ भी अपॉन टू, यहाँ भी अपॉन टू करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम अपॉन थ्री करेंगे तब भी इसका साइन इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमको कोशिश ये करना है कि अपने जो भी इक्वेशन को हम बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करेंगे उस चीज़ को लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। उस चीज़ को हम आराम आराम से शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो हमेशा काम हमको करना है जो भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होंगे या फिर जिनके भी सामने नंबर नहीं होंगे, ठीक है, या फिर जो भी कोएफिशिएंट छोटे होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ठीक है, अगर 1 है तो 1 को 2 आराम से बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इक्वेशन जो फर्स्ट है इसी में अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल करेंगे, x का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, तो इसके पहले यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई जब x में कराओगे तो 2x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई जब y में कराओगे तो 2y आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई जब आप 5 में करोगे तो 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने आपको बोला था कि आपको देखना क्या है कि जो भी वेरिएबल इक्वल हो गए हैं उन्हीं वेरिएबल का साइन देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो 2x इक्वल है, यहाँ पे 2x इक्वल है, इसके सामने प्लस का साइन, इसके सामने प्लस का साइन। जब दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट और साइन दोनों इक्वल रहता है तो हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन थर्ड। अब माइनस करने का तरीका क्या है इसका, पहले सेकेंड बोला तो सेकेंड लिख लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। थर्ड क्या है यहाँ पे दिया है, वो हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो यहीं से थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसको कैसे कर देते, समझ नहीं आता। तो अगर आप नीचे वाले को देखेंगे, ऊपर वाले से आपसे अभी के लिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे वाले को देखिएगा तो 2x के पहले यहाँ अगर कोई साइन नहीं दिख रहा तो हम प्लस मान के चलते हैं, और जब भी आप माइनस करते हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ जब प्लस है इसके सामने कुछ साइन नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्यूरेट या एक्चुअल साइन ऊपर वाले का देखना है। यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस में है, ये माइनस में, प्लस में, तो प्लस माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें कोई समस्या है नहीं। अब यहाँ देखिए ये वाला साइन हमको भूलना है। अब ये 3y दे रहा है यहाँ पे, यहाँ माइनस 2y, तो माइनस माइनस क्या होता है, साइन माइनस का लगता है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस है, तो -10 में अगर 4 जाएगा तो आएगा -6, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, -6 आएगा। तो हमको अगर y की वैल्यू चाहिए तो इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 6/5 आ गई। अब अगर आपको इसके लिए x की वैल्यू चाहिए तो आप सीधे चल जाए इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। देखिए यहाँ पे y आया 6/5, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। हमको x की वैल्यू चाहिए, x को इधर रखिए, ये चला जाएगा आगे, 6 5 माइनस हो जाएगा 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5 जा 25 माइनस 6, 25 में 6 जाएगा तो आएगा 19 आएगा आई थिंक, तो ये आ जाएगा 19/5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहीं से सॉल्व करने स्टार्ट किए, यहीं पे x और y दोनों की वैल्यू आ गई। हो सकता है आपको नीचे वाला ना दिख रहा हो तो मैं ये थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे कैसे क्या किया गया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं चीज़ों को करना, और यहाँ से करते करते हमारा बहुत ही कम स्टेप में x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि x, y, इसकी वैल्यू क्या आई है, x की आई है x की आई है 19/5 और y की कितनी आई है 6/5, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से चीज़ों को बहुत छोटा करके सीखा जा सकता है, और यहाँ पे हो सकता है आपने ये चीज़ को सीखा भी हो। अगर किसी बच्चे को थोड़ी भी कम समझ में आ रही हुई क्वेश्चन, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है सेकंड नंबर, ठीक। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y। अब बच्चे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना x का वैल्यू यहाँ पे, ना x का कोएफिशिएंट सेम है, ना तो y का कोएफिशिएंट सेम है, तो हमको किसी एक का करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला कि जहाँ आपको कम दिखे वहीं आप कर दो, ठीक है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, इन दोनों का कोई भी एलसीएम वगैरह लेने पर चीज़ें बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये देखो कि यहाँ y के आगे यहाँ 4 है और यहाँ y के आगे 2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो y हमारा इक्वल हो जाएगा, और हमको इक्वल भी एक ही वेरिएबल कराना है, ठीक है। तो देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड दिया है यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने बोला इक्वेशन नंबर सेकंड में ही क्या करा लो आप, 2 से मल्टीप्लाई करा लोगे तो क्या हो जाएगा 4x
माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये वाला का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y यहाँ 4y यहाँ और ये दोनों, तो हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। करना क्या है देखिए, इसमें पहला दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और अगला दिया है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको चीज़ों याद होंगी, थोड़ी बहुत पहले की बातें अगर आपको पहले ही बात की याद होगी, तो वहाँ मैंने ये बताया था कि जब भी जिस भी कोएफिशिएंट को हम लोग, जिस भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम लोग इक्वल करते हैं, अगर उसका साइन अपोजिट रहता तो हम चीज़ों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 और काटिएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 7। देखो इतने कम जो है क्या कहते हैं स्टेप्स में ये x और y की वैल्यू आ रही है। और जब वो x की वैल्यू यहाँ आ गई है तो हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, थर्ड से, फर्स्ट से, जिससे भी चलना हो चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। चलो यहाँ दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है। अब हमको निकालनी है यहाँ से y की वैल्यू, तो जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ 7 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस ये 4y दिया है इज इक्वल टू 10, 7 3 हो जाएगा 21 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको उधर आप शिफ्ट कर दो तो 4y आ जाएगा 10 माइनस 21 और माइनस करने पे आ जाएगा माइनस 11, तो y कितना आ जाएगा माइनस 11/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो ये आ गई है 7 और y की वैल्यू आ गई माइनस 11/4। ठीक है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। देख लो कितना लंबा जा रहा है ये, इसीलिए कह रहे हैं स्टेप्स को आराम से समझ लो और सॉल्यूशन और को जो है उसको थोड़े इजी तरीके से निकाल लो, इक्वेशन जो उसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लो, इतनी सी बात है। ठीक है, अब जिनको भी भाई बंधु जो भी हैं बच्चे जो देख रहे हैं इसको, जिनको भी थोड़ी बहुत अगर समस्या हो रही समझने में, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब 3 के आगे एक और ना बताएंगे आपको, और इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देना चाहते हो। अगर ध्यान दे लो तो इसके बाद का 4 5 जो भी क्वेश्चन आगे रहेंगे आप बना लोगे, और अगर आपने बना लिया तो फिर भाई आपको आ गया, कोई अच्छी बात ही है सब, मतलब बहुत अच्छी बात ही है सब। और बाई चांस नहीं बना पाए तो मेरे मेहनत पे भी पानी फेरोगे, जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनके मेहनत पे भी चला जाएगा पानी पूरा, और जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनको भी। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि जहाँ भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको भी अच्छे से पढ़ते ही चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखें चले। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन फिर से आ गया है। पहला वाला है क्या दिया है, 3x माइनस 5y इज इक्वल माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दिया है, ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो दिया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये दिया है। ठीक है, अब वेरिएबल बराबर करो, तुम्हारी निगाह कम वाले पे जानी चाहिए, बस हो गया। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, इसको भी इधर बुला लो, तो 9x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा प्लस 7, सॉरी माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, इसका मतलब ये है कि 3 को 9 बनाया जा सकता है, 9 को भी 3 बनाया जा सकता है डिवाइड करके। लेकिन ये है कि जब डिवाइड करोगे तो हो सकता है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो सारे के सारे कोएफिशिएंट उससे ना कटे, तो वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आने का मतलब है कि तामझाम करना। इस वजह से जो छोटी वैल्यू है उसी को बड़ी वैल्यू हम लोग बना लेते हैं आराम से। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 3 है तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो हम चलेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा ये 3 जा 9x माइनस 15y माइनस, अब माइनस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा के इधर ही माइनस उधर कर देते हैं आराम से, तो 3 4 जा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हमको अच्छा जब यहाँ करा दिए तो ये भी कर लो भाई, क्या ही मतलब है, ये जो -7 है वो दूसरे तरफ जाएगा तो ऑलरेडी +7 हुए रहेगा ही। अब यहाँ पे देखो दोनों के दोनों कोएफिशिएंट बराबर हैं, और जब दोनों के दोनों कोएफिशिएंट बराबर हैं तो दोनों का दोनों साइन भी बराबर दिख रहा है। जब साइन बराबर दिख रहा है, मैंने बताया कि जब भी साइन आपको इक्वल दिखे तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड चुपचाप से आंख बंद करके माइनस कर दो। इक्वेशन सेकंड यहाँ पे दिया क्या है, वो दिया है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये दिया है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि पता है आपको
कि नीचे वाले इक्वेशन का जो भी साइन रहता है वो नीचे आके बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 15y है और यहाँ पे है 2, तो 15 में जब आप -2 करोगे तो कितना आएगा, 13y आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे है 12, तो -12 में +7 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -5/13। अब अगर y की वैल्यू आ गई तो क्या x की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, निकल जाएगी आराम से। चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इस बार चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग के पास में है क्या, 3x - 5y - 4 = 0। हमको रखना है y की वैल्यू, तो 3x - 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -5/13। अब कुछ बच्चे जानते हो क्या गलती करते हैं, कुछ ज़्यादा खास गलती उनकी रहती नहीं है। यहाँ माइनस देख लिए तो ये वाला माइनस नहीं रखते हैं, कहते हैं कि यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस है या नहीं वो बात की बात है। जो भी x या y की वैल्यू आती है उसको आपको वहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 को उधर कर दो आप, तो ये हो जाएगा 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 जा हो जाएगा 25, अपॉन में क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 4। तो 3x की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 25/13, 13 4 जा 52, अब 52 में 25 को अगर आप माइनस करना चाह रहे हो तो हमारे हिसाब से 27 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 27/13। काट पीट बचाओ, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 9/13। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो x की वैल्यू आ गई है 9/13 और y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे -5/13, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी हमने आराम से कर लिया है। इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना कम स्टेप लग रहा है, तो एलिमिनेशन तो आपको सीख जाना चाहिए। मान लो बाई चांस, मान लो नहीं, ठीक है, वो मान लो ही बोला, थोड़ा सा निकल गया होगा, कि बाई चांस अगर राइटिंग वगैरह में तो कोई समस्या नहीं होगी यार, ये क्वेश्चन लिखा है, ये फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक, राइटिंग जितनी गंदी रहेगी कॉन्सेप्ट उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि इक्वेशन ये जो थर्ड नंबर था इसको भी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में बोला था सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूट खुद से कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट के लिए परेशानी में ना डालिएगा। हाँ, नहीं आएगा तो फिर हमें, अगर आ रहा है तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठ करके क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला आ गया है भाई, अब इसको कैसे करोगे, इसमें मैं केवल आपकी एक हेल्प करूंगा और वो ये हेल्प है कि हम आपको ये जो अपॉन में दिख रहे हैं इसको एक नॉर्मल इक्वेशन बना के दूंगा, होगा, बाकी करना आपको है। अगर आ जाएगा तो आंसर को कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहला इक्वेशन दिया x/2 + 2y/3 = -1। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाओगे, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा, वो आ जाएगा 6, ठीक है। अगर इस तरीके के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, बेटा ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट इस वजह से बता रहे हैं कि फ्रैक्शन वाले अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी बोर्ड एग्जाम में दिख जाएंगे या कहीं टेस्ट में दिख गया, बुक में भी दिख गया, तो आपको करना इतना है कि पहले लेना एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम हमेशा 6 आता है, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, जहाँ पढ़ते हो टेबल के ऊपर लिख लो, 2 और 3 का एलसीएम जो होता है 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ो, 6 से ज़्यादा ना जाए तो पता चलेगा 3 बार जाएगा, तो 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई अगर x में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस लगा लो, 3 का मल्टीप्लाई कराओ 6 से ज़्यादा ना जाए तो 3 2 जा 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 4y = यहाँ पे क्या है -1 है। अब ये जो नीचे वाला आपको एलसीएम दिख रहा है इसी को ट्रांसफर कर दो उधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना है ना, बस वही कर दो, तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 6 1 जा -6, बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्या दिया है, x - y/3 = 3। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुनो, वही लगाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। 3 का मल्टीप्लाई कराओ x में तो हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस, ये y है तो y, अपॉन में जो लिखा है 3 इसी को लिख दो, = हो जाएगा 3, भेजो इसको उधर उस साइड, तो ये हो जाएगा 3x - y = 9, हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मैंने बना दिया है, इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा। कैसे करेंगे देख लीजिएगा, यहाँ 3x है और यहाँ भी 3x है, सब सेम है, इक्वेशन को कर दीजिएगा माइनस, y की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो इतने भी बनेगा उसमें अगर आप y की वैल्यू रख देते हो, x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी आपको, ठीक है। डू इट योर सेल्फ, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा, और आ गया तो आंसर को कमेंट कर दीजिएगा आराम से, ठीक है। अगला देखिए क्या है, वाह 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 वाह, 3 पॉइंट चल रहा है हम लोग का 3.3, और यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर वर्ड प्रॉब्लम वाले। तो हम इसमें क्या कराएंगे, सेम वही चीज़, केवल और केवल इक्वेशन बनवा देंगे, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है।
आंसर आएगा तो कमेंट करते जाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करते जाइएगा कि यह जो है इक्वेशन समझ में नहीं आया है, दोबारा से करवा दीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अब वही चीज करना है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम है, इन वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। बाई चांस अगर इक्वेशन सही आ गया और इसके सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर में जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में एक घटाएंगे, तो दाता विधाता भैया हमको कम से कम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दे दो, उसके हिसाब से हम इसको देख लेंगे आराम से, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पे कि लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। अब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन गया तो यही नीचे से लिख लीजिएगा कि सो फ्रैक्शन, ये क्या निकल के आने वाली है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। आई थिंक इतना बुद्धि में घुसा होगा आप लोग के, ठीक। अब करोगे कैसे इसको, देखो पहला केस क्या कह रहा है कि एड 1 टू द न्यूमरेटर, पहला केस फर्स्ट केस। यहाँ पे फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस कर रहे हो तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जा रही है, मतलब फ्रैक्शन घट करके क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है। अब इसको अगर सॉल्व कर लो तुरंत, तो जल्दी से सॉल्व करो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना, y का 1 में कराओगे तो y आएगा, -1 का कराओगे तो 1 आ जाएगा। सबको इधर बुला लो, तो x माइनस वाई को बुलाओ, बस हो गया। -1 पहले से, ये उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें आप लोग को, अगर क्वेश्चन को समझोगे तब, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला ये तीसरा टाइप का बता रहे हैं हम लोग। एलिमिनेशन में भी पढ़ रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी पढ़ा था, और इसके पहले जो ग्राफिकली आया था उसमें भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। ये रह गया केस फर्स्ट। यहाँ पे आ रहा है हम लोग का केस सेकंड। केस सेकंड में देखो क्या कह रहा है कि इट बिकम्स इफ, देखो यहाँ पे इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ पे, शायद कुछ छूटा होगा। आप बुक देखिएगा ना तो वहाँ पे आपको 1/2 2/2 ऐसे करके दे रहा है कि ये क्या कह रहा है कि ये कुछ बन जाती है यहाँ पे, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे अगला इक्वेशन क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, कि इफ वी ओनली ऐड 1 डिनोमिनेटर। देखो फ्रैक्शन ये है, कह रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में अगर केवल 1 बनाते हैं तो ये फ्रैक्शन मान लो कि कह रहा है 2/3 बन जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है। सपोज कि अगर ये कह रहा होता तो कह रहा है कि इट बिकम्स 2/3 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो मान लो ये 2/3 बन जाती है। आप बुक देख लीजिएगा एनसीईआरटी की, उसमें जो होगा उसी के हिसाब से सॉल्व कर लेगा आप लोग। तो ये 2/3 हो जाती है, इसके इक्वल 2/3 कर देना, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 3 का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो 3x आ जाएगा, y प्लस 1 का 2 में कराओगे तो आ जाएगा 2y प्लस 2। यही करिए आप, 3x 2y को इधर बुला लीजिए, इज इक्वल टू 2। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देख लो कुछ बराबर ना दिख रहा होगा तो ये जो है पहले क्वेश्चन के जैसे ये ऑलरेडी आ चुका है, जैसे हमने आज का पहला क्वेश्चन कराया था उसी के हिसाब से आ गया है। 2 इक्वेशन बन गए हैं। अब उसमें आप अगर x को इक्वल करना चाहो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओ, अगर इसमें y को इक्वल करना चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई कराने के बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट वाला प्रोसेस करिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद ये दे रहा है कि 5 years ago, मैं बार बार ये चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट कर करके परेशान कर दीजिए हमको, और जितना भी कमेंट आपका आएगा उससे मतलब उतना ही ज़्यादा हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे आपका, ठीक। और वैसे भी हम बनाना तो कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन अगर इस चैप्टर में जो दिक्कत हो रही है उसको आप बताइएगा, वो भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, आ गया नूरी सोनू आ गए दिमाग खाने के लिए। अब दिमाग खाएंगे एज को लेकर के, 5 साल पहले 5 साल बाद यही चलेगा इन लोग का। और अगर 5 साल पहले 5 साल बाद की बात आती है तो वहाँ पे हमेशा प्लस माइनस आता है, ठीक है। अगर आफ्टर आया कहीं, मतलब बाद की बात आई, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। गलती से कहीं भी 4 दे दिया तो माइनस कर देंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है।
अगर सेंस ये निकल रहा है, बाद वाला सेंस निकल रहा है, मीनिंग चाहे जो आफ्टर हो, लेटर हो, कुछ भी हो, अगर बाद वाला सेंस निकल रहा है तो क्या कर देंगे प्लस, और पहले वाला निकल रहा है कि आज से पहले, वो कर देंगे माइनस। लेकिन यहाँ पे हमको जब भी एज की बात की जाएगी तो हमेशा हम लोग जो प्रेजेंट एज रहेगा वही मानेंगे। प्रेजेंट एज के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि पास्ट वाला पूछ रहा है कि हमसे फ्यूचर वाला पूछ रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन हमसे पहले और बाद से मतलब नहीं बचा। ठीक है, हमसे मतलब क्या है, इतना सी है कि पहले मान लो कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, दो बच्चों का नाम दिया है, सोनी और नूरू, यहाँ पे सॉरी सोनू और नूरी का नाम दिया है यहाँ पे, तो नूरी का मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। ये चीज कि नूरी का मान लेते हैं एक्स है और सोनू का क्या है, वाई है। अब देखो यहाँ कह रहा है 5 ईयर एगो, तो भाई एक तरफ लिख लो नूरी को, एक तरफ लिख लो सोनू को। 5 साल पहले की बात है तो दोनों तरफ माइनस करो, तो 5 5। कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है 3 गुना थी, मतलब नूरी बहुत बड़ी थी, सोनू छोटा था। और जब सोनू छोटा था तो वो 3 गुना थी, मतलब अगर ये नूरी हो गई तो सोनू छोटा था, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, देखो जो छोटा रहेगा मल्टीप्लाई या उधर ही करेंगे हम लोग। ठीक है, और करेंगे कैसे, जिससे भी बोलेगा, चाहे अगर 3 टाइम बोलेगा तो 3 से कर देंगे, ट्वाइस बोलेगा 2 से करेंगे, 1/4 बोलेगा तो 1/4 से करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी, 3 टाइम्स नूरी बड़ी थी, मतलब नूरी बड़ी है, ये छोटा है, दोनों को बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई इधर कराएंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 3y, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 5 में क्या हो जाएगा 15। अब केवल वेरिएबल को एक साइड करिए तो ये हो जाएगा x - 3y इज इक्वल टू, ये -15 पहले से ही ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, तो x - 3y इज इक्वल टू आ गया -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद की बात हो रही बच्चा, तो x और y +10 और +10, 10 साल बाद दोनों का हो गया। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, नूरी जो है 2 गुना हो जाएगी, फिर नूरी बड़ी हो रही है, सोनू फिर छोटा है, नूरी 2 गुना हो जाएगी, सोनू में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो बड़ा होगा उसी में, मतलब उसी का अपोजिट हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x + 10 कितना आ जाएगा 2y + 20, तो 2y को उधर बुलाओ तो x - 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 20, ये जाएगा -10, तो x - 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे x और x बराबर है, लगाइए एलिमिनेशन मेथड, x और y की वैल्यू बताइए। जैसे ही x y पता चल जाएगा तो प्रेजेंटेज पता चल जाएगा नूरी का और सोनू का। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करिएगा जैसे कराया गया है। नहीं समझ में आता है पीछे वीडियो रिकैप कर लीजिएगा, जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बताए गए उसमें फोकस करिएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा आपको। आगे देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से एक नंबर सिस्टम वाला है। अब हम यहाँ तक वीडियो को हम रोकते हैं। ठीक है, और रोकते इसलिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखने का मन आपका करता नहीं है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 तक में अगर जो भी समस्याएं आपको दिख रही हैं कि ये मुझे नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम है, बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ये सब तो हम लोग की टैग लाइन है। ठीक है, फिलहाल इसमें आप लोगों को करना है। ठीक, और मन लगा के पढ़िएगा, और जो भी आंसर मैंने आपको बोला है कि आंसर को अगर आ जाएगा तो आंसर को कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए मन लगा। ठीक है, थैंक यू।